जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल एस राहुल मैथ पे। अगर आप इस वीडियो पे क्लिक किए हैं तो कहीं ना कहीं आपको पाइथागोरस प्रमेय अच्छी तरीके से सीखना है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कंसिस्टेंसी के साथ एक जगह मोबाइल रख के देखिएगा, पूरा कन्फ्यूजन खत्म कर दूंगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय। आखिरकार पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? पाइथागोरस प्रमेय एक टाइप का फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूला से हम किसी भी त्रिभुज का एक भुजा हम निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हम किसी भी त्रिभुज का एक भुजा निकालते हैं, ये समझ चुके हैं। कैसे निकालते हैं वो देखिए। यहाँ पे देखिए, ये कोई एक त्रिभुज है। ये क्या है? एक त्रिभुज है। ए बी भुजा, ए सी भुजा, बी सी भुजा एक त्रिभुज है। और इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। और क्षेत्रफल निकालने के लिए मान लीजिए इस त्रिभुज का भुजा दे दिया गया है 10, और ई दे दिया गया है 12, और ई दे दिया गया है 15। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इस सब त्रिभुज का भुजा है, आधार ई है, तो 1/2 गुने आधार की जगह पे तो हम 15 लिख देंगे। ऊंचाई कहाँ से लाएंगे? ऊंचाई क्या होगा? ऊंचाई इसका जो मेन है ना, लम्बा, इसको ऊंचाई बोलते हैं। ये ऊंचाई हम कहाँ से लाएंगे? बाकी बात तो सब भुजा है। इसी ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। कैसे प्रयोग करते हैं चलिए वो हम दिखाते हैं आपको। देखिए, अब भुजा हमें मालूम है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हमें ऊंचाई क्या ज्ञात करेंगे? ऊंचाई हम ये निकालेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ही ना ऊंचाई बोलेंगे, या फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ऊंचाई बोलेंगे, या फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ऊंचाई बोलेंगे। ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या किए? ए से भुजा बीसी पर एक लंब डाले। क्या किए? ए से भुजा बीसी पर एक क्या करे? ए से भुजा बीसी पर हम एक लंब डाले। इमेजिन किए कि ए बिंदु है कोई त्रिभुज में, जिससे हम लंब डाले। भुजा कौन? बीसी पर। भुजा बीसी पर लंब डाले। आप किसी भी त्रिभुज में एक बिंदु से उसके आधार पे लंब डालते हैं। क्या? आधार पे लंब डालते हैं। जैसे त्रिभुज है तो इसका आधार ही ना हुआ, नीचे वाला बेस हुआ। तो किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से आधार पे लंब डालते हैं तो वो आधार को 2 बराबर भागों में बांटता है। आधार को क्या? आधार को 2 बराबर भागों में बांटता है। आधार को 2 बराबर भागों में बांटता है। इसको हम 16 कर लेते हैं, नहीं तो दिक्कत होगा समझाने में। क्योंकि 15 रहता तो सारे 7 का ही होता, सारे 7 का ही होता, बाद में बनाने में हमको ही दिक्कत होता। यहाँ पे देखिए 16 कर लिए तो त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटेगा। किसका? आधार को बांटेगा। तो पूरा आधार 16 का था, लंब डाले तो ई हो जाएगा 8 का, और ई हो जाएगा 8 का। उसके बाद क्या होता है? किसी भी त्रिभुज पे हम किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से आधार पे लंब डालते हैं तो यहाँ पे जो आधार को तो 2 बराबर भाग में बांटता है, साथ ही 90 डिग्री के कोण पे विभाजित करता है। आधार को 2 बराबर भागों में 90 डिग्री का कोण बनाकर काटता है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ये 90 डिग्री का कोण बन गया। अगर हम इस त्रिभुज में इसको भूल जाए तो इस टाइप का आ जाएगा, इस टाइप का आ जाएगा। यहाँ पे ये हमारा हो गया आधार, ये हो गया क्या? भुजा, और ये हो गया ऊंचाई। ऊंचाई ये हो गया, जो कि सेम हमें यही वाला निकालना है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे? सेम इसी वाला त्रिभुज को हम जो यहाँ पे समझिए कि यहाँ से इसको हम काट दिए। यहाँ से क्या लंब डाले, इसका मतलब इसको हम यहाँ पे काट दिए। अब इसको काटेंगे तो ई त्रिभुज को खाली हम लेंगे। क्या? ई त्रिभुज को ही खाली लेंगे, इसको लेंगे तो ये क्या बना देगा? समकोण त्रिभुज। 90 डिग्री पे काटने का मतलब कोई भी त्रिभुज में एक कोण अगर 90 डिग्री का हो गया तो वो त्रिभुज क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक भुजा 90 डिग्री का होता है। अगर कोई त्रिभुज में एक भुजा 90 डिग्री का हो गया तो ऑटोमेटिक है कि वो 2 भुजा जो बचा होगा वो 90 से कम ही होगा। क्योंकि किसी भी त्रिभुज के भुजा के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर एक त्रिभुज 90 डिग्री का हो गया तो कोई दूसरा त्रिभुज 95 का, 110 का नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया तो वो त्रिभुज नहीं बनेगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है। कोई भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री हो गया यानी कि वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तो सेम इसी त्रिभुज को हम इधर ले आते हैं, क्योंकि हम पहले से बनाए हुए हैं। तो ई जो हम बांटे थे इसका भुजा कितना हो गया? 8 हो गया। यानी कि ई हमारा कितना है? ई हमारा 8 है, और ये हमारा कितना है? 12 है। ये हमारा कितना है? 12 है।
हमें क्या निकालना है, ई बड़ा निकालना है। जैसे किसको मान लेते हैं ए, और मान लीजिए ए से लंब डाले पी, तो पी और ये हो गया क्या सी। तो हमें एपी निकालना है। एपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देख लीजिए, ये हमारा कितना 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब एक बात आप लोग ध्यान रखिए कि समकोण त्रिभुज में जो कोण 90 डिग्री का बनाएगा, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इतना बात आपको ध्यान में रखना है कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम कर्ण बोलेंगे समकोण त्रिभुज में। और ई कर्ण हो गया तो ई ऑटोमेटिक लंब हो जाएगा, और ई ऑटोमेटिक आधार हो जाएगा, या फिर ई आधार हो जाएगा, या फिर ई लंब हो जाएगा। इसको उल्टा पलटी करने का खेल है। अगर इसको हम उठा के ऐसे नचा देंगे तो ई 8 है ऊपर चल जाएगा, और ये जो निकालना है वो नीचे आ जाएगा। यानी कि समकोण त्रिभुज में आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है क्या, कर्ण को ध्यान रखना है कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम कर्ण बोलते हैं। और फार्मूला यही से बना है, पाइथागोरस प्रमेय का जो फार्मूला होता है, पाइथागोरस महाराज हमें फार्मूला देके गए थे। क्या फार्मूला देके गए थे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। क्या, आधार स्क्वायर। जो हमारे पाइथागोरस महाराज थे वो फार्मूला देके गए कि किसी भी त्रिभुज का कोई भुजा निकालना हो, ऊंचाई निकालना हो, तो हम फार्मूला लगाएंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लीजिए हमारा समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हमें ई निकालना है। कर्ण हमें दिया गया है 12, आधार दिया गया है 8, तो हम यहाँ पे भुजा निकाल सकते हैं। कर्ण कितना है 12, तो कर्ण के जगह पे हम क्या लिखेंगे, कर्ण के जगह पे हम 12 लिखेंगे। तो 12 का हम क्या करेंगे स्क्वायर, क्योंकि भुजा कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब हमें ज्ञात करना है तो लंब के जगह पे हम x मान लेंगे, x का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस है तो प्लस आधार स्क्वायर, आधार हमारा 8 है तो यहाँ पे हम 8 का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 बराबर x स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर करेंगे, आ जाएगा 64। x स्क्वायर हमारा इधर ही रहेगा। क्या, x स्क्वायर को हम इधर ही रहने देंगे, 64 को इधर लाएंगे और 144 में से 64 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 में से 4 गया 0, 4 में से 4 गया 0, और 14 में से 6 गया 8। यानी कि अगर हम 144 में से 64 को घटाते हैं तो 80 आ जाएगा। ये घटाए कैसे हम, ई 64 प्लस में है, इधर 64 आएगा माइनस में आ जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर हमारा कितना हो गया 80 हो गया। और x का मान निकालेंगे तो इस पे रूट चलेगा, अगर इस पे स्क्वायर है और x का मान हमें चाहिए कि हमें x स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, हमें लंब चाहिए, लंब स्क्वायर नहीं चाहिए। यहाँ हम लंब माने हैं x, तो x लाने के लिए x पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे चढ़ेगा रूट, यानी कि 80 पे चढ़ेगा रूट, और x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 80 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो हमें रूट में ही निकालना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए पहले इसको हम रूट निकालना सिखाते हैं आपको। यहाँ पे रूट 80 है जो कि किसी का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं है, तो इसमें वो संख्या ढूंढिए कि जो पूरा पूरा स्क्वायर हो और वो 80 से मिल के बना हो। यानी कि इसमें हमें 16 पचे 80, 80 को हम क्या लिखेंगे, 80 को हम 16 गुने 5 लिखेंगे। ठीक है, अगर कोई संख्या पूरा पूरा स्क्वायर न निकले और रूट में रहे तो उसको हम 2 ऐसा संख्या में तोड़ेंगे या फिर 3 ऐसा संख्या में तोड़ेंगे जो कि उनमें से सब संख्या का वर्गमूल निकल जाए, अनंत कोई ऐसा संख्या बचे जिसका कोई वर्गमूल न निकले। यहाँ पे देखिए 16 है, 16 का वर्गमूल निकलेगा पूरा पूरा 4, तो 4 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे रूट 5 का रूट 5 रह जाएगा, यानी कि x का मान हमारा आ गया 4 रूट 5। तो x हम क्या माने थे, लंब को माने थे x, तो यहाँ पे जो ई लंब है इसका मान हमारा क्या आ जाएगा 4 रूट 5। तो ई जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय सेम यही फार्मूला कहता है। आपको एक के फार्मूला याद रखना है पाइथागोरस में, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सेम इसी फार्मूला से आप कर्ण भी निकाल सकते हैं, आधार भी निकाल सकते हैं, लंब भी निकाल सकते हैं। देखिए अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे कर्ण आपको दे दिया जाता, कर्ण यहाँ पे तो 12 है, मान लीजिए ई दे दिया जाता 5 और ई आधार दे दिया जाता 12 और कर्ण निकालना होता तो आप क्या करते। फार्मूला हमको पता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पे हमें कर्ण निकालना है और
लंब कितना दिया गया है, लंब दिया गया है 5 और आधार कितना दिया गया है 12। सेम हम इसी फार्मूला पे बैठा देंगे। देखिए बैठाते हैं, शॉर्ट में करते हैं जल्दी सीधा। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। कर्ण हमें निकालना है तो कर्ण को हम मान लेंगे x का स्क्वायर कर लेंगे। लंब है, लंब कितना है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस आधार कितना है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे 144। एक्स स्क्वायर बराबर ई दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा 169। एक्स बराबर रूट अंडर 169 और x बराबर आ जाएगा 13, क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है 169 और 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 13। तो यहाँ पे कर्ण हमारा कितना हो गया 13। अगर लंब 5 है आधार 12 है तो कर्ण क्या हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। इस तरीका से हमें कोई दो संख्या दे दिया जाए और कर्ण निकालने बोले, कोई एक भुजा निकालने बोले, हम बेहतरीन तरीका से निकाल सकते हैं। किसकी मदद से, पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ई जो हमारा भुजा निकाले 4√5 और ई भुजा हमारा कौन है, सेम यही है, ऊंचाई है। ये जो हम भुजा निकाले लंब निकाले वो इस त्रिभुज का ऊंचाई है। उस त्रिभुज का ऊंचाई कितना आ गया 4√5 आ गया। अब इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालना चाहे, इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालना चाहे तो हम क्या करेंगे। क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने में ऊंचाई। आधार गुने में ऊंचाई 1/2 का 1/2 गुनेंगे। आधार कितना है हमारा, आधार इसका 16 था। आधार इसका क्या था 16 था, क्योंकि इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस त्रिभुज का टोटल आधार लेंगे। ये हम लंब डाले थे इसीलिए ताकि हम इसका ऊंचाई पता कर सके। और ऊंचाई पता करने के लिए हम कहाँ आ गए, समकोण त्रिभुज में। और समकोण त्रिभुज में आने के बाद हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के फॉर्मूला से ऊंचाई हम यहाँ पे प्राप्त कर लिए। ऊंचाई प्राप्त करने के बाद इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुने आधार 16 का 16 लिखेंगे। ऊंचाई हमारा कितना आया है 4√5 है तो 4√5 आ जाएगा। 2 से काटेंगे 16 कितना बार में 8 बार में और इसे गुना करेंगे तो 8 चौक 32√5, 8 चौक 32√5 इस त्रिभुज का हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर यहाँ पे हमें पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला मालूम नहीं होता तो हम इस त्रिभुज का ऊंचाई नहीं निकाल पाते और जिंदगी जहन्नुम बना लेते, क्षेत्रफल नहीं निकाल पाते, एग्जाम में फेल हो जाते। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को बेहतरीन तरीका से समझे होंगे, दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक वाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीका से इंटरेस्टिंग मैथ के टॉपिक लाते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।